चालान का जो है वो हुकूमत सिंध ने शुरू किया है और उस पर कुछ सियासी पार्टियां जिनका हमेशा मकसद जो है वो कि जी ना काम करना ना करने देना है, जिनकी सियासत वैसे कुछ नहीं बचती, फिर आके वो है हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि अगर आप कराची के शहरियों से पूछ के देख लें, मुझे ज़ाती तौर पर दो बड़े बिजनेसमैनों ने फ़ोन किए हैं। मैं अभी नाम उनका नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उन्होंने इजाज़त दे दी तो मैं नाम भी उनका ले दूंगा, जिन्होंने जी बहुत हुकूमत की चीज़ में तारीफ़ की है। वन वे पे अगर आप दुनिया के बाकी ममालिक के कवानीन देख लें तो बंदा भी जेल में होता है, गाड़ियाँ भी जब्त होती हैं, गाड़ियाँ इम्पाउंड हो जाती हैं, 2-2 साल तक 3-3 साल तक लोगों की गाड़ियाँ, 6-6 माह तक भी लोगों की गाड़ियाँ इम्पाउंड होती हैं। तो मेरा मकसद है कि जी ट्रैफिक कवानीन जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए किए गए हैं, हमारे कराची के भाइयों बहनों की बेहतरी के लिए किए गए हैं। कराची को इस वक्त की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बेहतरी के लिए काम चल रहे हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। सिंध हुकूमत, KMC, जो हमारे टाउन्स हैं, सब मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमें पता है कराची के कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मैं ये वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब की क्लियर डायरेक्शंस हैं। उन्होंने सारे महकमों को, बल्दियात के महकमे को, जो हमारे म्यूनसिपल महकमे, उन सबको सख्ती से हिदायतें दी हुई हैं कि आप उन कवानीन को जो है उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। जब ट्रैफिक कवानीन सिंध में मौजूद थे, जब हमने देखा कि यार उस पर अभी तक मसला हल नहीं हो रहा है, या 100-200 रुपये के चालान को की पेनल्टी को या पनिशमेंट को लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो हमने उन चालान को बढ़ा किया, जिससे एक वाज़ेह फ़र्क आप सबने देखा। अनफॉर्चुनेटली और कोई हल नहीं था ट्रैफिक कवानीन के लिए, हाईएस्ट पेनल्टी लगानी पड़ी। आपने दूसरे सूबों की बात की, देखिए हर सूबे का अपना अपना कानून है, हर सूबे की अपनी अपनी मर्जी है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो सूबा जो पॉलिसी समझे, हमने एक बेहतरी के लिए समझे। आपने अगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ट्वीट पढ़ा हो तो उसमें वो सारी शिकें जो हैं उन्होंने लिखी हैं। अब जो ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट में होती है लैंग्वेज, ठीक है ना, तो कौन से लीगल लैंग्वेज यूज़ होती है। जो मेन आप इशूज़ जब डिस्कस कर रहे होते हैं बड़े बड़े फोरम्स पे, फिर आप ये ड्राफ्टिंग पे नहीं जा रहे होते, आप इशूज़ पे बात कर रहे होते हैं कि इस पर हमारा क्या मौक़िफ़ है, उस इशू पे हमारा क्या मौक़िफ़ है। रेड लाइन BRT भी काम जो है वो जो एक इल्तवा फंसा हुआ था, आज भी 5 बजे बोर्ड की मीटिंग है और उसमें वो एक मैटर हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद कैबिनेट में चला जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि जो एट ग्रिड जो है काम वो भी हम टाइमली कंप्लीट कर लें। बाकी भले BRT बाद में बनती रहे, स्टेशन बाद में बनते रहें, वो हम काम जल्दी करें। तो कराची के शहरी, मैं आपको अर्ज़ करूँगा, ठीक है लोग आपकी काफ़ी शिकायतें जायज़ भी हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का आपसे वादा है कि आपके जितने ग्रीवेंसेस हैं इंशाल्लाह ताला यही हुकूमत बहुत जल्द आपके पूरे करेगी। आपकी तमाम जो उम्मीदें हैं उन पे जो है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हुकूमत सिंध उन पर काम कर रही है। आईन पाकिस्तान बना 1973 में। 1973 में कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों से पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िका आइन 1973 का मिला। उसके बाद आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। जो आइन 1973 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, जब बाद में आपने सहूलतें उसको लोगों को देनी थी, लोगों को एम्पावर करना था, लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना था, तो आपने 18वीं आइनी तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आई। तो उसको 18वीं आइनी तरमीम क्यों आई? कि और मज़ीद चीज़ों को बेहतर किया जाए। उसके बाद जो लास्ट 26वीं आइनी तरमीम आई, तो उसमें भी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है बहुत ही मुतहरक होकर जो भी बेहतरी के फैसले थे उसके लिए उन्होंने किरदार अदा किया। तो अगर अब ये तरमीमें होती हैं और अगर 27वीं आइनी तरमीम के जो हैं नुक्ते हैं उन पे डिटेल में बातचीत होगी, तो अगर पीपल्स पार्टी 27वीं आइनी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसला CEC करेगी, तो वो फैसले होंगे। तो इसको मैंने देखा कि इस पर भी कुछ लोग जो है ना पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। लोग इस चीज़ को भी इस तरीके से उठाते हैं कि जी मतलब तनकीद की निगाह से देखा जाए। तो मैं वो बताना चाह रहा कि अगर 73 का आइन पीपल्स पार्टी का दिया हुआ, फिर 18वीं आइनी तरमीम, वो आइनी तरमीम किसमें थी? 73 के आइन में तरमीम थी ना, तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। तो आइनी तरामीम का मकसद कतन हम जो एकदम परसेप्शन बना देते हैं ना कि जी ये परसेप्शन कैसे हो गया भाई, अगर पीपल्स पार्टी ने बेहतर समझा तो ही 18वीं तरमीम आई। फिर 26वीं आइनी तरमीम में भी मैंने आपको दूसरा बताया कि पीपल्स पार्टी का एक किरदार था। तो एक चीज़, जब तक फैसले हो ना जाएं, जब तक चीज़ें पेश ना हो, जब तक उन पे
डिटेल में बातचीत ना हो जाए तब तक जो हम लोग एक राय कायम कर देते हैं या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वक्त का इंतजार किया जाए। और जाहिर है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर चीज को वेटेज देगी, हर चीज को समझेगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान के हक में होंगे फैसले, जो आपके खित्ते के सूरत हाल देखकर फैसले होंगे, जो हमारे लोगों के हक में बेहतर फैसले होंगे, हम समझते हैं जिससे लोगों को हम किसी न किसी तरीके से कोई रिलीफ पहुंचा सकें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वही फैसले करेगी।